हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अभी माता सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। स्क्रीन विजिबल है क्या? जी माता जी। जी बताइए माता जी, एकदम विजिबल है। जी। तो आज प्रभुपाद जी, कल प्रभुपाद जी ने गृहस्थ आश्रम के लिए जैसे मैसेज दिया था, आज प्रभुपाद जी सोशली हमको कैसे रहना है उसके बारे में मैसेज दे रहे हैं। लेट्स रीड इट। टुडे इज 7 जुलाई। प्रभुपाद जी कहते हैं, तुम सभी मेरे शरीर के अंग हो। जब तक तुम सहयोग नहीं करोगे, मेरा जीवन व्यर्थ रहेगा। ब्रह्मानंद को पत्र, 17 जुलाई 1968। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आप सभी, जैसे प्रभुपाद जी ने अलग अलग जगह पे अलग अलग मंदिर और प्रीचिंग सेंटर्स का एस्टेब्लिश किए थे, है ना, उनकी स्थापना की थी कि जिससे लोगों को एक ऐसी जगह मिल पाए जहां वो भगवान से कनेक्ट हो पाए, जुड़ पाए। और कह रहे हैं कि वो जो सारे जो लोग हैं जो वहाँ संचालन कर रहे हैं अलग अलग मंदिरों का या सेंटर्स का, तो उसमें जो लोग हैं उनको मिलकर आपस में परस्पर सहयोग करके ही आगे बढ़ना है। और कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी कि आप सब मेरे प्रतिनिधि हैं, और जैसे मेरे शरीर के अंग हो, अगर एक भी अंग सही से काम नहीं करेगा तो उसका असर पूरे शरीर पर, उसका प्रभाव नजर आएगा। तो आप सबको मिल के कार्य करना है, कोऑपरेट करना है। नहीं तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं मेरा जीवन व्यर्थ रहेगा। क्योंकि प्रभुपाद जी एक मिशन के लिए कार्य कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के सेनापति की तरह कार्य कर रहे हैं। और वो इस जो ये भव सागर में लोग जो फंसे हुए हैं उनको एक वो शस्त्र दे रहे हैं कि कैसे माया को, माया को कैसे काउंटर करना है, कैसे इस भवसागर से बाहर निकलना है। तो कह रहे हैं कि मेरा जो मिशन है वो अधूरा रह जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। और आप लोग अगर मिल के काम नहीं करोगे, जैसे शरीर में हाथ, पैर, आंख, नाक, कान सबकी जरूरत होती है ना। मतलब पूरा एक हॉलिस्टिक व्यू अगर हम देखें तो सारी चीजों का, सारे अंगों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर आंख काम नहीं कर रही है तो पैर कहाँ चल के जाएं, या हाथ क्या उठाए, क्या कार्य करे, ये सब नहीं होगा। कान अगर नहीं सुन पा रहे तो हम दूसरों की बात नहीं सुन पाएंगे। तो सारे अंगों की अपनी इंपॉर्टेंस है, और अगर उसमें मतभेद भी हैं तो हमें वो आपसी मतभेदों को भुलाकर एक मिशन के लिए कार्य करना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। जब तक हम कोऑपरेशन नहीं करेंगे, आपसी सहयोग नहीं करेंगे, तब तक ये मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। और प्रभुपाद जी इतना तक कह रहे हैं कि मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। प्रभुपाद जी अपनी पूरी लाइफ, उन्होंने उनका लाइफ का यही उद्देश्य था कि चैतन्य महाप्रभु के जो मिशन है उसको आगे बढ़ाएं। जो उनके गुरु महाराज की वाणी है, जो गुरु महाराज का आदेश है, उसका पालन हो पाए, उसको प्रभुपाद जी एक पूरा स्ट्रक्चर बना दे। और उन्होंने बनाया भी, इस्कॉन की स्थापना की, बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन, जो उनके गुरु महाराज जी ने उनको आदेश दिया था कि बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, पाश्चात्य जगत में प्रचार होना चाहिए, ये सब हो रहा था। लेकिन ये सब तभी हो पाएगा, प्रभुपाद जी कहते हैं, जब जो भक्त लोग हैं जो मंदिर में कार्य कर रहे हैं वो जब तक कोऑपरेट ना करे एक दूसरे से। तो हमें आज भी ये उतना ही सार्थक है जितना ये 1968 में सार्थक था। कि अगर हम मंदिर में कार्य, मतलब मंदिर में सेवाएं दे रहे हैं, सेवारत है, तो हमें अपनी अपनी सेवा नहीं देखनी है, हमें सेवा ऐसे करनी है कि वो
पूरा मंदिर के लिए वो आगे कार्य करे, पूरे मिशन के लिए कार्य करे, इस्कॉन मूवमेंट की उससे आगे बढ़ने में सहायता मिले। तो हमें केवल अपने कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरा कैसे मेरी प्रशंसा कैसे हो पाएगी, हमें ये नहीं देखना है। हमें मिलजुल कर आपसी सहयोग से कार्य करना है, जिससे जो मिशन है, जो हमारा जो मूल उद्देश्य है, उसकी पूर्ति हो पाए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। आप आ गए माता जी ये इंडिया पहुंच भारत गए, में? दिल्ली में पहुंच गए 4 बजे हरि सुबह। बोल, हरि बोल। बहुत बहुत आपका स्वागत है भारत में, फिर से अपनी मातृभूमि में। हाँ। जी जी, ठीक है। अभी समय हो गया है भागवतम का। प्रभु जी है क्या? ओके, ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रभु जी बीच में ज्वाइन करेंगे। 12वां श्लोक। जी, 12वां श्लोक। यस माता जी, पढ़िए। विश्वं वै ब्रह्म तन्मात्रं संस्थितं विष्णुमायया ईश्वरेण परिच्छिन्नं कालेनाव्यक्तमूर्तिना। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। विश्वं वै ब्रह्म तन्मात्रं संस्थितं विष्णुमायया ईश्वरेण परिच्छिन्नं कालेना व्यक्तमूर्तिना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। विश्वं वै ब्रह्म तन्मात्रं संस्थितं विष्णुमायया ईश्वरेण परिच्छिन्नं कालेनाव्यक्तमूर्तिना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। विश्वं वै ब्रह्म तन्मात्रं संस्थितं विष्णुमायया ईश्वरेण परिच्छिन्नं कालेनाव्यक्तमूर्तिना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। विश्वं वै ब्रह्म तन्मात्रं संस्थितं विष्णु मायया ईश्वरेण परिच्छिन्नं कालेन व्यक्तमूर्तिना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विश्वे ब्रह्म तन्मात्रं संस्थितं विष्णुमायया ईश्वरेण परिच्छिन्नं कालेन अव्यक्तमूर्तिना। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। विश्वं ते ब्रह्म तन्मात्रं संस्थितं विष्णुयमायया ईश्वरेण परिच्छिन्नं कालेन व्यक्त मूर्तिना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण पढ़ चुके हैं आप लोग? विश्व हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे विश्व ब्रह्म ब्रह्म तन्मात्रं संस्थितं विष्णुमायया ईश्वरेण परिच्छिन्नं कालेन व्यक्तमूर्तिना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। विश्वं वै ब्रह्मात्मात्रं संस्थितं विष्णुमायया ईश्वरेण परिच्छिन्न कालेन व्यक्तमूर्तिना। हरे कृष्णा। जी, थैंक यू सो मच।
शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। विश्वम भौतिक चक्र वही निश्चय ही ब्रह्म ब्रह्म तत्मात्रम उसी तरह का संस्थितम स्थित विष्णु माया विष्णु की शक्ति से ईश्वरेण भगवान द्वारा परिच्छिन्नम पृथक की गई कालेन नित्य काल द्वारा अव्यक्त अप्रकट मूर्तिना ऐसे स्वरूप द्वारा। अनुवाद। यह विराट जगत भौतिक शक्ति के रूप में अप्रकट तथा भगवान के निर्विशेष रूप स्वरूप काल द्वारा भगवान से विलग किया हुआ है। यह विष्णु की उसी भौतिक शक्ति के प्रभाव के अधीन भगवान की वस्तुगत अभिव्यक्ति के रूप में स्थित है। तो यहाँ पर जैसे कल हमने श्रवण किया था प्रभु जी से, तो काल के बारे में चर्चा हो रही है। मैत्री मुनि और विदुर महात्मा विदुर जी के बीच में ये संवाद है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए बता रहे हैं मैत्री मुनि कि काल के बारे में ही समझा रहे हैं कि कैसे काल की क्या विशेषताएं हैं, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और किस प्रकार ये काल जो है भगवान को, ये भौतिक जगत जो भगवान द्वारा ही प्रकट है, लेकिन जब उसमें काल ऐड करते, आपको याद होगा जब भगवान प्रधान पर दृष्टिपात करते हैं तो उसमें एक और चीज ऐड करते हैं, वो क्या होता है, काल होता है ना। और जब वो काल उस प्रधान पे भगवान के दृष्टिपात के बाद काल जोड़ा जाता है भगवान के द्वारा, तो वो क्या हो जाता है, वो तो भगवान से विलग हो जाता है ना। वो फिर महातत्व बन के फिर जो सृष्टि है, जो प्रकृति है, वो गर्भस्थ होती है और उसमें जो बीज हैं भगवान, सारे योनियों के बीज भगवान कहते हैं हम बीज प्रदापिता। तो भगवान वो सारे बीजों को गर्भस्थ करते, फिर ब्रह्मा जी के द्वारा उनको अलग अलग रूपों में स्थापित किया जाता है। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि काल जब इस प्रधान पर भगवान के दृष्टिपात के बाद जोड़ा जाता है, तो काल ही वो फैक्टर है जो भगवान से इस भौतिक जगत को विलग करता है, मतलब पृथक करता है, अलग करता है ना। और ये भगवान की ही शक्ति है। जैसे आपको याद होगा कि 7.7 में भगवान क्या कहते हैं कि जैसे मोतियों की माला है, माला आपस में कैसे गुंधी रहती है, मोती सारे एक साथ दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें जो आधार है वो धागा है जिसमें मोती पिरोए गए। धागा बेशक नहीं दिखता है लेकिन होता है ना। धागे में ही वो मोती आपस में पिरोए गए हैं। तो धागा बेशक दिख नहीं रहा है लेकिन आधार तो धागा ही है ना जिसमें वो मोती है। उसी तरह से सारा जो दृश्य जगत है या आध्यात्मिक जगत है वो भगवान ही उसके आधार है। लेकिन क्योंकि वो एक इंफीरियर एनर्जी जो है भगवान की, जो भौतिक शक्ति है या जिसको माया कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं, मम माया दुरत्या, है ना, मेरी माया, यानी कि भगवान की ही शक्ति है लेकिन वो इंफीरियर एनर्जी है, वो थोड़ी क्या है, लोअर कैटेगरी की शक्ति है। तो वो क्या है, वो भौतिक जगत में अपना कार्य करती है और बहुत अच्छा कार्य कर रही है। जो उनको सेवा मिली है माया देवी को, वो सेवा वो अच्छे से कर रही हैं। तो उन्हीं के प्रभाव के अधीन होके ना ये सारा जो दृश्य जगत है, हमको यहाँ पर फिर वो भगवान दिखते नहीं है, नजर नहीं आते। ये अनुवाद क्लियर है क्या? जी माता जी। माता जी हरे कृष्ण। यस ये प्रभु जो जी। माया देवी है ये बहिरंगा शक्ति है भगवान की। हाँ जी। और प्रकृति भी माता जी ये जो है
बहिरंगा शक्ति है, तो काल को जो मिलाते हैं माया देवी के साथ, तो नहीं नहीं ये नहीं भी नहीं, सॉरी आध्यात्मिक सॉरी जगत में सॉरी तो होता नहीं, ये प्रभु भी जी, बहिरंगा ही काल है को क्या? माया देवी के साथ नहीं मिलाते। काल अच्छा भगवान का ही एक रूप है, ठीक है, नंबर तो 1, भगवान नहीं ठीक है। मिलाते। और जो माया है भगवान की शक्ति है। हम्म, अच्छा माता जी, डिफरेंस है। ये दोनों अलग अलग है। काल भगवान का ही एक रूप है। लेकिन और माता जी, ये दृष्टिपात भी तो शक्ति हुई ना भगवान की। दृष्टिपात, हाँ, यस प्रभु जी। ठीक है, दो दो भगवान, चीजें, भगवान की शक्ति हुई जी जी, और बिल्कुल बिल्कुल। काल भगवान का रूप हुआ। काल भगवान का ही रूप है। जैसे देखिए, इस तरह से भी हम समझ सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत में एक वो है, सदाशिव हैं, उनका लोक है, शिव लोक है ना। तो वो जो सदाशिव कौन है, वो काल का ही रूप है। वो मतलब श्री हरि से ही के एक रूप है सदाशिव, है ना। और वो काल, वो सदाशिव आध्यात्मिक जगत में सदाशिव है। और इस भौतिक जगत में वो कौन है, महाकाल। अच्छा माता जी, जो जो आधा भाग अंधकार में है वो हाँ, महाकाल यस भौतिक यस जगत का यस, है। एग्जैक्टली। लेकिन ये सदाशिव शिव के बारे में कभी आया नहीं है वर्णन में, तो कभी फिर बताइएगा ये। अभी तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं, हो चुका है प्रभु जी, हमने कई बार डिस्कस किया है कि अच्छा आध्यात्मिक माता जी, जगत में सदाशिव है। और फिर ठीक है माता जी। जैसे जो यहाँ रुद्र है और जो महाकाल है, वो सब उन्हीं के विस्तार हैं, ठीक है ना। तो ये, सदाशिव के विस्तार है माता जी ये हाँ जी, भौतिक बिल्कुल जगत में भी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्लियर है माता जी, हरे कृष्ण। जो हम कहते हैं ना कि हर ब्रह्मांड में अलग ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा की भ्रकुटियों से कौन आते हैं, शिव जी आते शिव हैं। जी आते हैं ये माता जो जी। शिव हैं, ये कहाँ से इनकी उत्पत्ति है, वो सदाशिव से ही है, कि उनके ही विस्तार है, जो ब्रह्मा जी की भ्रकुटियों से निकले। तो कहते हैं कि जो सदाशिव है वो एकदम जैसे सनराइज वाला गोल्डन कलर होता है, वो उस फॉर्म में है। जब भौतिक जगत में वो आते हैं तो वो महाकाल के रूप में आते हैं। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं। तात्पर्य, जैसा कि व्यास देव के समक्ष नारद पहले कह चुके हैं, भागवत 1.5.10, इदम ही विश्वम भगवान इवेतरः, यह अव्यक्त जगत साक्षात भगवान है, किंतु यह भगवान से परे या भिन्न कुछ और ही प्रतीत होता है। तो कहने का मतलब वही है कि भगवान के द्वारा ही ये सारा चीज निर्मित है, सारा, चाहे वो दृश्य जगत हो, भौतिक जगत हो, या वो आध्यात्मिक जगत हो, सब कुछ भगवान के द्वारा ही निर्मित है। और हम कह सकते हैं कि वो साक्षात भगवान के ही रूप है ये अव्यक्त जगत। लेकिन क्या है कि भगवान से परे या भिन्न कुछ और ही प्रतीत होता है। और ही क्यों प्रतीत होता है, क्योंकि इसमें भौतिकता मिल गई है, इसमें काल का प्रभाव आ गया है। तो इसलिए वो हमें भगवान से विलग महसूस होता है। हम, हमारी जो आंखें हैं वो इस योग्य नहीं होती है कि हम भगवान का दर्शन कर पाए उसमें। तो हमें लगता है कि अरे यहाँ तो भगवान है ही नहीं। वो भगवान से हमें पृथक नजर आता है, अलग नजर आता है। यह इसलिए ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि काल द्वारा यह भगवान से पृथक किया गया है। ठीक है, काल, क्योंकि उसमें काल को भगवान ने जोड़ा था प्रधान में अपना दृष्टिपात करते वक्त। तो इसलिए ऐसा लगता है कि ये मतलब इसमें थोड़ी सी, जैसे कहते हैं ना, विकृति आ गई, एनॉमलीज, डिस्टॉर्शन हो गई। तो वो भगवान से पृथक हो गया। तो यहाँ प्रभुपाद जी बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। यह टेप रिकॉर्ड द्वारा अंकित उस मनुष्य की वाणी जैसा है जो संप्रति अपनी वाणी से विलग किया हुआ है। जिस तरह टेप अंकन, टेप
पर स्थित है, उसी तरह सारा भौतिक जगत भौतिक शक्ति पर स्थित है और काल के द्वारा पृथक प्रतीत होता है। इसको समझ लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, टेप रिकॉर्डर की बात बता रहे हैं। तो टेप रिकॉर्डर में क्या होता है कि सपोज आपने अपनी कोई आवाज रिकॉर्ड की, आप कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी गा रहे हैं, आपने उसमें टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया, तो वो आवाज आपकी क्या हो गई, उस टेप पर रिकॉर्ड हो गई। अब वो वैसे जब आप बोलते हैं तो वो आवाज आपकी बॉडी में से आती है ना, लेकिन अभी वो आवाज आपकी बॉडी से अलग है आपकी ही आवाज, लेकिन वो आपकी बॉडी से अलग है, वो अभी रिजाइड कर रही है, वो अभी वास कहाँ कर रही है, मैग्नेटिक टेप पर, जो कैसेट के अंदर एक टेप होती है उस पर वो वाणी स्थित है। तो इसी तरह से भगवान की ही ये रूप है जो ये भौतिक जगत है, लेकिन उनके शरीर से हम कह सकते हैं वो विलग हो चुका है, क्योंकि उसमें काल का प्रभाव है है भगवान का ही। अब जैसे टेप रिकॉर्ड ऑन किया जाएगा, आपकी रिकॉर्डिंग जब चलाई जाएगी तो आवाज आपकी ही होगी, लेकिन वो आपकी बॉडी से डिफरेंट है। ये क्लियर हुआ क्या, ये एग्जाम्पल प्रभुपाद जी का? जी जी माता जी। माता जी एग्जाम्पल तो क्लियर है। ये अव्यक्त क्यों शब्द यूज हुआ है भौतिक जगत के लिए? क्योंकि व्यक्त है ना। ये, हाँ अव्यक्त इसलिए क्योंकि ये शाश्वत नहीं है। अच्छा माता जी ठीक है, हरे कृष्ण। इसलिए भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर की वस्तुगत अभिव्यक्ति है और उनके निर्विशेष रूप को प्रदर्शित करती है। अब देखिए, ये जो भौतिक अभिव्यक्ति है भगवान के निर्विशेष रूप को कैसे प्रदर्शित करती है, क्योंकि देखिए भगवान के हमें यहाँ दर्शन नहीं हो पा रहे, लेकिन हाँ जैसे विराट रूप में भगवान ने बताया कि देखो ये जो पेड़ पौधे हैं ये क्या है, मेरे रोम है शरीर में, और जो ये नदियां है ये मेरी क्या है, वेन्स आर्टरीज है, और ये जो पहाड़ है, चट्टाने हैं, ये क्या है, मेरी हड्डियां हैं। तो इस तरह से भगवान ने अपने विराट रूप में ये बताया हुआ है। तो ये क्या है, भगवान का हम निर्विशेष रूप इस तरह से देख सकते हैं कि हाँ भगवान इसमें है, भगवान इसमें है, भगवान इसमें है ना, जो निर्विशेष दार्शनिकों द्वारा इतने अधिक पूजित है। तो भगवान इसी तरह से निर्विशेष लोगों द्वारा पूजे जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि भगवान की ये सारी भगवान की ही अभिव्यक्तियां हैं। अब जैसे इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे कोई कहे कि देखिए आपका शरीर का जैसे कोई आपकी तरफ इंगित करता है कि ये है, इनका नाम ये है ना, कोई आपके हाथ की तरफ इंगित करता है, तब भी तो इंगित करता है, बोलता है कि ये कौन है, तो वो आपका नाम ही बोलेंगे ना कि हाँ ये है, इनका नाम ऐसे है। लेकिन अगर वो हाथ अलग हो जाए शरीर से, तो वो हाथ फिर बॉडी का हिस्सा नहीं रहा ना, अब वो निष्क्रिय हो गया। ठीक है, वो उसका फिर बॉडी से कोई संबंध नहीं हुआ। या ऐसे वृक्ष का एक एग्जांपल दे सकते हैं कि वृक्ष का कैसे कि जैसे वृक्ष में टहनी है, फल लगे है, पत्ते लगे, अगर दूर से कोई कहे कि ये क्या है, तो लोग कहेंगे ये वृक्ष है। अच्छा, अब एक फल को तोड़ा, अभी फल को दिखाया कि ये क्या है, तो कोई कहेगा ये फल है, उस फल को वो वृक्ष नहीं कहेगा। समझ रहे हैं? हरे कृष्णा। फल की अब अपनी अलग पहचान हो गई, है वो उसी वृक्ष का हिस्सा, लेकिन फल को कोई वृक्ष नहीं कहेगा। जबकि जब वो फल वृक्ष में लगा है और उसकी तरफ, वृक्ष की तरफ कोई इंगित कर रहा है, तो कोई ये नहीं कहेगा कि ये फल है, वो क्या कहेंगे, ये वृक्ष है। ये क्लियर है क्या? इसी तरह जी से जी।
इसी तरह से भगवान जी है, जी माता जी। भगवान जी के द्वारा ही ये सब निर्मित है, लेकिन क्योंकि ये उनसे अलग हो गया, भौतिक जगत काल के प्रभाव से अलग हो गया, तो इसलिए वो भगवान उसमें हमें नजर नहीं आ रहे, बनाया वो भगवान के द्वारा ही गया है। आई होप इट इज क्लियर। हरे कृष्णा। जी माता हाँ जी। माता जी, विलग हो भौतिक गया जगत भगवान मतलब की वो अभिव्यक्ति। है भगवान का ही हिस्सा, लेकिन विलग होने के कारण अब हम उसको, वो भगवान का हिस्सा नहीं, मतलब अलग हो गया है वो, हाँ, पृथक। हम उसे समझते हैं कि वो अलग है। जी वो भगवान देखते नहीं है, इसलिए निर्विशेष है। जी 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 बिल्कुल। हरे कृष्ण। तो आगे और हम एक और श्लोका ले लेते हैं। जी माता जी, ये छोटा सा ये हाँ जी जी माता जी। स्टार्ट। यथेदानीं तथाग्रे च पश्चादेतत्तपेतदीदृशम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तथेदानीं तथाग्रे च पश्चादपि तदृशम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यथेदानीं तथाग्रे च पश्चादप्येतदृशम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यथेदानीं तथाग्रे च पश्चादप्येतदीस्मय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यथेदानीं तथाग्रे च तदीशम्। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। जी माता जी पढ़ लीजिए। यथेदानीं तथाग्रे च पश्चादप्येतदीदृशम्। हरे कृष्ण। कृष्ण। यथा यदानीं तथा तथा अग्रे च पश्चाद पश्चादप्येतदीप्तदशम्। हरे कृष्ण। ईदृशम्। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। पश्चात ईदृशम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यथेदानीं तथाग्रे च पाश्चादप्ये तदीदृश्यम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यथेदानीं तथाग्रे च पश्चादप्येतदीदृशम्। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। यथेदानीं तथाग्रे च पश्चादप्येतदीदृशम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी माइक खुला रह गया, सॉरी फॉर दैट माता जी, क्षमा प्रार्थी हूँ। इट्स ओके माता जी। यथेदानीं तथाग्रे च पश्चादयेतेदीदृशम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। यथेदानीं तथाग्रे च पश्चात् अप्येतदीदृशम्। हरे कृष्णा। जी थैंक यू माता जी, थैंक यू प्रभु जी। तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम मैत्री मुनि बोल रहे हैं, पहले पढ़ लेते हैं शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। यथा जिस तरह है, इदानीम इस समय, तथा उसी तरह, अग्रे प्रारंभ में, च तथा, पश्चात अंत में, अपि भी, एतत् एतत् ईदृशम वैसा ही रहता है। अनुवाद। यह विराट जगत जैसा अब है वैसा ही रहता है। यह भूतकाल में भी ऐसा ही था और भविष्य में इसी तरह रहेगा। तात्पर्य। जैसा कि भगवत गीता 9.8 में कहा गया है,
भूतग्राममिमं कृत्स्नं वंशं प्रकृतेर्वशात्। भौतिक जगत के शाश्वत प्राकट्य, पालन तथा संहार के लिए क्रमबद्ध व्यवस्थित कार्यक्रम है। जिस तरह यह अभी उत्पन्न किया गया है और बाद में नष्ट कर दिया जाएगा, उसी तरह यह भूतकाल में था और काल क्रम में पुनः सृजित, पालित और विनष्ट होगा। अतः काल के क्रमबद्ध कार्यकलाप स्थायी और शाश्वत हैं और इन्हें मिथ्या नहीं कहा जा सकता। अभिव्यक्ति अस्थायी तथा आकस्मिक है, किंतु मिथ्या नहीं है, जैसा कि मायावादी दार्शनिक दावा करते हैं। तो यहाँ पिछले श्लोक की कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैत्री मुनि विदुर जी से बात कर रहे हैं। देखिए ये क्या है, मैत्री मुनि और विदुर जी का संवाद ऐसा हो रहा है कि देखिए विदुर जी महात्मा जो थे वो भगवान के अनन्य भक्त थे। तो जब भगवान इस धराधाम से अपनी लीला का खत्म करके वापस जाने वाले थे, तो उन्होंने उद्धव जी के साथ साथ मैत्री मुनि को भी ये ज्ञान अपने स्वयं अपने मुख से ये ज्ञान दिया था। और उन्होंने कहा था कि थोड़ी समय के बाद महात्मा विदुर यहाँ आएंगे, तो आप जो जो मैंने आपको ये उपदेश दिया है आप उनको बताना। तो उसी क्रम में यहाँ मैत्री मुनि विदुर जी से संवाद कर रहे हैं। विदुर जी प्रश्न पूछ रहे हैं, अपनी जिज्ञासा कर रहे हैं और मैत्री मुनि उनको सारे उत्तर दे रहे हैं। तो जब विदुर जी ने ये प्रश्न किया तो मैत्री मुनि जी उत्तर देते हैं काल के बारे में कि काल क्या है। तो यहाँ बता रहे हैं कि काल क्रम में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि ब्रह्मा जी यहाँ सृष्टि का सृजन कर रहे हैं। ऐसा भूतकाल में कई बार हो चुका है, कई बार सृष्टि हो चुकी है, कई बार प्रलय हो चुकी है। और कह रहे हैं कि अभी जो हो रहा है वो भूतकाल में पहले भी हो चुका है और आने वाले भविष्य में भी ये बार बार इसी क्रम में ऐसे ही होता रहेगा। सृजन होगा, फिर भगवान उसका पालन करेंगे और फिर उसका संहार हो जाएगा इस सृष्टि का। फिर कहते हैं कि ये जो अव्यक्त या अशाश्वत जो ये भौतिक जगत है, ये क्या है? ये भगवान की शक्ति से ही बना है। भगवान, ये साक्षात भगवान ही बना रहा है। देखिए जो यहाँ पर ये भौतिक जगत है, ये किसके द्वारा शासित है? माया देवी या दुर्गा देवी के द्वारा। दुर्गा देवी जेलर कही जाती हैं और शिव जी यहाँ इसको प्रोटेक्ट करते हैं। देवी धाम है ये और इसके ऊपर क्या है? महेश धाम है। तो शिव जी ओवरऑल जो है वो अपना संरक्षण देते हैं इस भौतिक जगत को। और जब प्रलय आती है तो शिव जी ही क्या करते हैं? संहार करते हैं भगवान के शक्तियों से। भगवान के ही इशारे पर शिव जी कार्य करते हैं। और क्या होता है कि फिर से क्या होता है कि जब ये प्रलय हो जाती है उसके बाद क्या होता है? फिर दोबारा से ये जो सारे जीव हैं, सारी इंद्रियां हैं, तन मात्राएं सब इकट्ठा होके प्रधान में जाके भगवान के शरीर में ही शयन करता है। फिर जब ब्रह्मा जी की सुबह फिर होने वाली होती है भोर में, फिर से क्या होता है कि भगवान प्रधान पर दृष्टिपात करते हैं, सर्ग करते हैं, सारी रॉ मटेरियल्स बना देते हैं, सब कुछ सारे ग्रह नक्षत्र अपनी अपनी जगह पर स्थित करवा देते हैं। और जब वो सांस छोड़ना शुरू करते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड से सारे ये ग्रह नक्षत्र बन जाते, स्थित हो जाते। और उसके बाद ब्रह्मा जी को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि अब आप फिर से ये सृजन कीजिए, सब फिर से चालू कीजिए। तो इस तरह से ये सारा जो है बार बार सृजन, पालन और संहार का ये क्रम जो है चलता रहता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो भौतिक जगत है वो है ही नहीं, वो मिथ्या है या वो एक इल्यूजन है। ऐसा नहीं है। भगवान द्वारा निर्मित है तो वो इल्यूजन कैसे हो सकता है? वो माया कैसे हो सकता है?
मायावादी लोग कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। हाँ, ब्रह्म तो सत्य है ही, वो तो परम सत्य है, वो एकदम ठीक है। लेकिन जो इसका दूसरा भाग है जगत मिथ्या, जगत मिथ्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जगत भी भगवान की ही सृष्टि का भाग है, भगवान का के द्वारा ही इसका निर्माण पता किया है गया है। तो इसको हम जी। मिथ्या कैसे कह सकते हैं? तो ये मायावादी जो दर्शन है ये खुद मिथ्या है, क्योंकि ये ऐसी पुष्टि कर रहे हैं जो अ, मानने की योग्य नहीं है। भक्त नहीं। लोग तो भगवान की इस सृष्टि में भी भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान की लीलाओं के दर्शन करते हैं। भगवान स्वयं आते हैं यहाँ पर अपनी लीलाएं करने। तो ये मिथ्या कैसे कहा जा सकता है? ठीक है, ये क्लियर है क्या? जी माता जी, एकदम क्लियर है। और इस जगत से हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं इसको, भगवान ने तो यहाँ बनाया है कि हम कि बद्धजीव इसको इस्तेमाल भी कर सके यहाँ हाँ पर, जी, यहाँ की वस्तु में सारी। और अपना प्यूरिफिकेशन करके भगवान के पास आ बिल्कुल सके। जी। हरे हो कृष्ण जाएगा माता माता जी। जी, अगला जी श्लोक हो प्रभु जाएगा। जी। शिव जी का संरक्षण का आया तो शिव जी संरक्षण करते हैं कि प्रकृति जब एंड होता है तो उसका वो करते हैं, संहार करते हैं? हाँ जी, संरक्षण कहाँ करते हैं, किस ये तरह से करते हैं? संरक्षण मैंने इसलिए बोला कि जब ये सृष्टि बनती है ना, तो यहाँ के जो कह लीजिए अधिपति जो है वो शिव हैं। मतलब दुर्गा देवी जेलर हैं, लेकिन ओवरऑल जो ये सारा कार्य चलता रहता है वो शिव जी के। तभी आप देखते हैं ना कि शिव जी के बहुत भक्त होते हैं। जो भगवान के भक्त हैं वो पहले शिव जी के ही भक्त होते हैं, शिव जी उनको रिडायरेक्ट करते हैं भगवान की तरफ। जब प्रलय काल आती है तब शिव जी संहारक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। एनी अदर क्वेश्चंस? तो आज है देवशयनी एकादशी। तो देवशयनी एकादशी आज से क्या है कि भगवान योग निद्रा में चले जाएंगे 4 महीने के लिए। तो मतलब इसका ये नहीं है कि भगवान सो गए हैं और अब क्या है कि अब सब ऐसा राक्षस लोग ज्यादा उत्पात मचाएंगे, ऐसा नहीं है। भगवान विष्णु की जो योग निद्रा है वो हमारी जैसी निद्रा नहीं है कि हम सो गए तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि बाहर क्या हो रहा है। अ, भगवान को सारा ज्ञात रहता है, भगवान की निद्रा नहीं, इसीलिए भगवान योग निद्रा कही जाती है। भगवान पूरी तरह से चेतन रहते हैं, उनको सारा ज्ञात होता है कि क्या चल रहा है। लेकिन ये 4 महीने हैं जब भगवान क्या करते हैं, शयन के लिए जाते हैं। और इसी में कहा जाता है कि भगवान ने उनको बलि महाराज को वो वचन दिया था ना कि मैं आपके यहाँ द्वारपाल के रूप में यहाँ रहूंगा। तो वो ये 4 महीने में वामन रूप में वहां जाते हैं बलि महाराज के यहाँ। तो ये शुरू होता है आज देवशयनी एकादशी से। मानते हैं कुछ लोग ये चातुर्मास्य, और कुछ लोग मानते हैं इसे पूर्णिमा से, जो अभी 22 तारीख को आने वाली है। तो मतलब मंथ से मंथ, जैसे श्रावण मास जब से शुरू होगा तब से लेकर कार्तिक मास के एंड होने तक चातुर्मास मानते हैं। और कुछ लोग आज इस एकादशी से, देवशयनी एकादशी से देव उत्थान एकादशी तक मानते हैं चातुर्मास्य। तो चातुर्मास्य क्या है? 4 महीनों का एक सेट है जिसमें भक्त लोग व्रत करते हैं। और ये अगर आप एकादशी से एकादशी माने तो आज से शुरू है, और अगर आप मंथ वाइज करें कि श्रावण मास, भाद्रपद मास, अश्विन और कार्तिक, तो कार्तिक पूर्णिमा तक ये माना जाएगा। तो पहला जो मास है वो श्रावण मास है, उसमें शाक जो पत्ते, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं वो खाना वर्जित होता है। तो इसके पीछे रीजन क्या होता है कि बरसात का मौसम होता है, तो जो ये
पत्तेदार सब्जियां हैं, ये अच्छे से मतलब इसमें कीड़े और ये सारी चीजें बहुत संभावना होती है कि उसमें चिपके रहे, और उसको जब हम वॉश भी करते हैं तो इतने अच्छे से वॉश नहीं हो पाती है, हम उसे अच्छे से धो नहीं सकते। पत्तेदार सब्जी वो वैसे खराब हो जाएगी ज्यादा धोने से, तो इसलिए इसमें अवॉइड किया जाता है हरी पत्तेदार सब्जियां। फिर दूसरा मंथ आता है भाद्रपद मास। भाद्रपद मास में ये दूध की चीजें सॉरी दही की चीजें वर्जित होती है, और इसमें क्योंकि मौसम चेंज हो रहा होता है तो जो दही है, दही की तासीर ठंडी होती है और वो हमारे अंदर कफ जनरेट करता है। तो इससे बचने के लिए इसमें मतलब साइंटिफिक जो रीजन है उसमें दही मना किया जाता है। फिर उसके बाद आता है आश्विन मास। आश्विन मास में दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजें का व्रत करते हैं भक्त। क्योंकि ये भी हेल्थ रीजन से, क्योंकि चेंजिंग वेदर होता है तो दूध जो है या डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो मतलब क्योंकि लिवर का थोड़ा सा फंक्शन मंद हो जाता है, और ये लिवर पर ज्यादा जोर डालते हैं, है ना, तो इसलिए वर्जित कर देते हैं भक्त लोग दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स। और फिर जब कार्तिक मास आता है, कार्तिक मास में जो हाई प्रोटीन डाइट है, जैसे दाल, मेनली उड़द की दाल, मसूर की दाल। मसूर की दाल तो भक्त वैसे ही नहीं खाते हैं क्योंकि वो बड़ी हाई प्रोटीन डाइट है, और प्रोटीन्स बहुत देर से डाइजेस्ट हो पाते हैं। तो मसूर की दाल नहीं खाते भक्त लोग, क्योंकि जो हाई प्रोटीन रिच डाइट होती है उसे मांसाहार में गिना जाता है, इसलिए मसूर की दाल नहीं खाते, वैसे भी कभी भी नहीं खाते। लेकिन इस जो कार्तिक महीने में उड़द की दाल भी खाना वर्जित होता है अगर हम व्रत का पालन कर रहे हैं तो इस प्रकार के डाइटरी इंस्ट्रक्शंस हैं चातुर्मास्य के। और चातुर्मास्य में आप अपने वाउज भी ले सकते हैं, अपने से संकल्प भी ले सकते हैं कि हम पूरे चातुर्मास्य भर भगवान के लीलाएं पढ़ेंगे। जैसे कृष्णा बुक है उसमें से आप रोज एक चैप्टर, या आप अपना संकल्प कर सकते हैं कि मैं रोज एक पन्ना पढ़ूंगा, है ना। या फिर हम इस तरह से कोई संकल्प कर सकते हैं कि हम कोई, जैसे जगन्नाथ अष्टकम है, नंद नंदन अष्टकम है, या चौराष्टकम है, इस तरह से कोई अष्टकम का पाठ रोज करेंगे। ऐसे हम वाउस ले सकते हैं। कुछ भक्त लोग ऐसा भी करते हैं कि कोई अपनी मनपसंद चीज, बाकी जो जो ये मैंने 4 चीजें 4 महीने की अलग अलग बताई, इसके अलावा कोई वो अपनी मनपसंद जो उनको बहुत ज्यादा पसंद है, मान लीजिए किसी को फ्रूट्स में केला बहुत पसंद है, किसी को मिठाई बहुत पसंद है, किसी को मतलब कुछ भी, जो भी आप करना चाहें, तो वो आप भगवान की प्रसन्नता के लिए मतलब ये अपना समर्पण भाव दिखाने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि वो 4 महीने तक आप वो चीज का सेवन नहीं करेंगे। मतलब ऐसा कोई बहुत मतलब वो नहीं है कि नहीं नहीं आपको करना ही है, मतलब आप कर सकते हो चातुर्मास्य में। और चातुर्मास्य का ना वर्णन चैतन्य चरितामृत में बहुत अच्छे से कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने किया है। वो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब अपनी दक्षिण की यात्रा पे जाते थे या किसी भी यात्रा में जाते थे और चातुर्मास्य शुरू हो जाता था, तो वो 4 महीने वहीं रहते थे और वहां से स्थान परिवर्तन नहीं करते थे। और चातुर्मास्य में वहां के भक्तों के साथ संकीर्तन और भगवान की सेवा, नृत्य, ये सब और प्रवचन, ये सब किया करते थे। उसका उल्लेख बहुत अच्छे से चैतन्य चरितामृत में किया गया है। इवन हम देखें श्री रामचंद्र जी जब सीता मैया की खोज में जा रहे थे और हनुमान जी ने आके बताया कि हाँ, लंका से आकर बताया कि सीता मैया का वो पता
देख आए हैं कहाँ पर सीता मैया है, वो पता लगा के आ गए। तब भगवान ने कहा कि अभी चातुर्मासी का समय चल रहा है, तो इस समय जाना ठीक नहीं है, स्थान परिवर्तन करना ठीक नहीं है। तो हमें इसी स्थान पर रहकर ये एंड हो जाए ये चातुर्मासी, फिर हम रावण पर अटैक करने का अपनी रणनीति का प्लान करेंगे। तो चातुर्मासी में हमें मतलब ज्यादा मतलब अगर जरूरी ना हो तो यात्राएं अपनी पोस्टपोन कर देनी चाहिए। हाँ, इसमें जो धाम यात्रा है वो शामिल नहीं है। अगर आपका प्लान है तो आप जा सकते हैं, लेकिन वैसे जो अकारण ही कहीं घूमने का, कहीं ऐसे जाने का प्लान है, वो हम स्थगित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो 4 मास है ना, इसको कहा जाता है ऊर्जा व्रत। ये 4 महीने हमें एक ही जगह रहकर भगवान का ध्यान करना चाहिए। इसमें ना देखिए, अगर आप देखें ना तो सारे कार्य बंद हो जाते हैं। शादी की, विवाह की लगने भी नहीं होती हैं ज्यादा इन महीनों में। और ये सारे जो मांगलिक कार्य होते हैं ना, कि बच्चे का मुंडन करा लो या गृह प्रवेश करा लो, ये सारी चीजें नहीं होती है। तो क्योंकि आना जाना नहीं करते इस महीनों में, है ना। तो इस महीने में, इन महीनों में हमें क्या करना है, एक ही जगह रहकर ऊर्जा लेनी है, जिससे हम पूरे साल भर फिर से एक्टिवेट हो पाए। पूरे साल भर का के लिए ऊर्जा कलेक्ट करें, भगवान का व्रत करके, भगवान की लीलाएं पढ़ के, मतलब भगवान के और निकट जाकर हमें ये 4 महीनों का में वो व्रत का पालन करते हुए ऊर्जा लेनी है। तो ये 4 महीने बहुत ही, मतलब कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अरे ये अच्छे दिन नहीं है, इसमें कोई अच्छे काम नहीं होते। ये बहुत अच्छे दिन है। इसमें हम निर्विघ्न ना बिना किसी बाधा के भगवान की सेवा पूजा कर सकते हैं। और इसमें अगर आप देखें तो मैक्सिमम जो त्योहार हैं वो आते हैं इसी में। जैसे श्रावण मास में शुरू होता है, तो इसमें बड़े सारे फेस्टिवल्स आते हैं। तीज का फेस्टिवल मनाते हैं कुछ भागों में। और फिर नाग पंचमी आती है ना, तो उसमें रक्षाबंधन। शेष जी का पूजन करते हैं, अनंत शेष जी का। फिर ऐसे सावन में त्योहार होते हैं। फिर जब भाद्रपद महीना आता है, तो उसमें जो दूसरा महीना है चातुर्मासी का, उसमें भी बहुत सारे त्योहार आते हैं। जैसे सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है, जन्माष्टमी आता है, बलराम जयंती आता है, राधा अष्टमी होता है ना। तो इस तरह से फिर आगे और भी आते हैं त्योहार। कार्तिक महीना तो पूरा त्योहारों से ही भरा हुआ है ना। शरद पूर्णिमा, फिर उसमें ये दिवाली, धनतेरस, गोपाष्टमी, गोवर्धन पूजा, और फिर जो है देवोत्थान एकादशी जब भगवान उठते हैं, और भीष्म पंचक, ऐसे बड़े सारे त्योहार होते हैं। तो हम समय समय पर जैसे जैसे त्योहार आएंगे तो हम उनकी भी चर्चा करते रहेंगे। तो ये चातुर्मास्य का हमें लाभ बहुत उठाना चाहिए। इसमें हम ये भी एक वाव ले सकते हैं, ये भी संकल्प ले सकते हैं कि हम अपनी जो जप है, माला की संख्या है, उसमें वृद्धि करेंगे। कोई एक माला और कर सकता है अपने समय के हिसाब से। जो विद्यार्थी है वो लोग एक माला और बढ़ाने का संकल्प कर सकते हैं। जो लोग के पास टाइम है वो 2 3 4 अपने हिसाब से मालाएं बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ये ऊर्जा व्रत है, जितना हम भगवान का जप करेंगे, भगवान की लीलाएं पढ़ेंगे, कथा का श्रवण करेंगे, उतना ही हम और भगवान के निकट होते जाएंगे, उनसे अपना संबंध और प्रगाढ़ कर पाएंगे। तो ये मेनली जो ये चातुर्मास्य है, ये 4 महीने बहुत ही पावर पैक्ड महीने हैं, और इनका हमें पूरा भरपूर लाभ उठाना चाहिए। और इसमें मतलब भगवान भर भर के वो
लुटाते हैं अपना आशीर्वाद। हरे कृष्णा। ये क्लियर है क्या? इसमें कोई प्रश्न है क्या? जी जी माता जी। माता जी हरे कृष्ण। ये हरे कृष्ण ऊर्जा व्रत जो है, जी। ऊर्जा का समय है, भगवान की भक्ति की के लिए ऊर्जा है कि शरीर के लिए ऊर्जा है? इसमें जो 4 महीने लेते हैं एक ये स्थान पर रहते हैं। हम अपने लिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं प्रभु जी, अच्छा कि माता। हम हाँ और अच्छे से भक्ति कर पाए। हाँ, इसलिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं कि अच्छी तरह हाँ, से कि भक्ति करें। सारा साल हम अच्छे से भगवान की बढ़िया सेवा कर पाए, हमें शारीरिक कोई कष्ट ना हो। ठीक है माता जी हरे और कृष्ण। हाँ, इसमें एक चीज बताना भूल गई कि इसमें जो भक्त लोग होते हैं वो ऐसा भी संकल्प करते हैं कि हम दिन में एक बार ही अन्न प्रसाद लेंगे। कोई कहते हैं मतलब कि हम 2 ही बार लेंगे, जैसे हम 3-4 बार भी ले लेते हैं कई बार, ये ना। तो इसमें थोड़ा हमें ना ये अपने को कंट्रोल करना सिखाते हैं ये 4 महीने, कि अपने पर संयम कैसे करना है। हम बार बार कहते हैं ना, इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति, ये वर्ड हम यूज करते हैं कि हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। तो अपनी इंद्रियों को कैसे संयम में करना है, ये 4 महीने में हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं। कि हम कोई कहते हैं कि हम फालतू गॉसिप नहीं करेंगे। ऐसा व्रत लेते हैं कि हम भगवान की ही चर्चा करेंगे, जिससे करेंगे कि कोई अगर हमसे फोन पर भी कोई फालतू गॉसिप कर रहा है तो वो हम ऐसी बात नहीं करेंगे। तो भक्त लोग इस तरह के भी संकल्प करते हैं कि ऐसा आचरण करेंगे जो भक्ति के अनुकूल हो। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस वैशाली माता जी। हाँ हाँ माता जी, इसका कोई चार्ट मिल सकता है क्या 4th हाँ मंथ का? हाँ हाँ, यस यस, मैं भेज दूंगी। जी माता जी ठीक है। और आज तो शैनी एकादशी है, तो आप लोग अच्छे से व्रत करें। भगवान के अधिक से अधिक 25 माला तो करनी है, जितनी आप अधिक कर पाए वो करें। व्रत का पालन करें भगवान के, और अपना भगवान के निकट रहें। ठीक है। तो कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर यहीं पर विराम करते हैं आज का ये सत्र। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। हरे कृष्णा माता जी, आवाज आ रही है अभी? बहुत धीरे आ रही है प्रभु जी, बताइए, फिर भी सुन पा रहे हैं। हाँ माता जी, मैं आज पूजा करा रहा हूँ, नया फ्लैट मिला है तो उसके लिए भगवान का, आज सत्यनारायण भगवान का कथा वो करा रहा हूँ, तो उसके लिए ब्लेसेस चाहिए था। आज के व्रत के लिए प्रभु जी? आप नहीं माता जी, पूजा करा रहा हूँ घर का हाँ हाँ पूजा करा रहा हूँ। हाँ हाँ, तो सत्यनारायण भगवान का पूजा है जी। जी। तो वो घर के लिए और उसके विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए वो हाँ ब्लेसेस हाँ चाहिए था। जी। तो उसके प्रभु लिए जी भी वही महामंत्र करिए ना। अच्छा। नरसिंह कवच पढ़ लीजिए, नरसिंह आरती कर लीजिए। जी माता जी। ऐसा कर सकते हैं। बाकी विधि के बारे में मुझे इतना नहीं पता है प्रभु जी, इतनी जानकारी नहीं है। नहीं नहीं माता जी, मुझे विधि का नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बोला ब्लेसेस चाहिए आप लोग का। क्या प्रभु जी? ब्लेसेस ब्लेसिंग ब्लेसेस चाहिए। कहना अच्छा। समझो तो। हाँ प्रभु जी, लेसन इज कि हम जितना महामंत्र कर पाए, और जब हम ऐसे कुछ विशेष पूजा कर रहे हैं तो उसमें नरसिंह कवच का पाठ जरूर करें। आप अपनी घर की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा और समृद्धि के लिए कर रहे हैं तो उसमें नरसिंह कवच का पाठ करना बड़ा आवश्यक होता है। नरसिंह आरती जरूर से करिए कि सभी लोगों के लिए अच्छा हो, खुशहाली रहे, है ना, जी माता जी। बाधाओं से दूर रहे। जी माता जी वो सबकी ब्लेसिंग चाहते हैं, जैसे हाँ हाँ हाँ, मैं आ हाँ। रही हूँ उस पर, मैं आ रही हूँ उस पर। तो हम सभी प्रभु जी के जो वो पूजा करवा रहे हैं अपने घर की सुख शांति के लिए,
तो उसके लिए हम लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं और महामंत्र का एक बार उच्चारण करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम सभी हरे भक्तों को। कृष्ण। तो ठीक है, फिर हम लोग यहीं पर ये सत्र को यहीं पर आज विराम करते हैं। हरे कृष्ण। माता जी, नरसिंह आरती आपने जो बताई थी जी वो रात को सोते समय करते हैं क्या? आपने एक बार बताया था कि सोते समय जो है यहाँ शाम नहीं, को, वो तो ऐसा है क्या? कवच नरसिंह आरती तो प्रभु जी जब दो संध्या जो आपने मिलती साइड है पर डाला था। तब, नरसिंह आरती जब दो संध्या मिलती हैं तब करते हैं। एक सुबह भोर में है ना, जब अंधेरे के बाद थोड़ा सा उजाला होने लगता है तब नरसिंह आरती कर सकते हैं, और दूसरा शाम को कर सकते हैं। तो आपने जो साइड पर डाला था वो आरती तो है, कवच तो नहीं है ना? कवच 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 है। कवच का अच्छा, पाठ ठीक आप है। जब सोते समय आप कर सकते हो। और सुबह भी कर सकते हैं। हाँ, सुबह भी कर सकते हैं, वो आप कभी भी कर सकते हैं प्रभु जी। हाँ, वो भक्ति के साथ साथ घर की सुरक्षा के लिए भी है, यहाँ यस सबकी प्रभु सुरक्षा। जी। हाँ हाँ माता, ठीक है, बहुत अच्छा है, मैंने कई बार पढ़ी है। जी, बहुत सुंदर है वो नरसिंह कवच। हाँ, बहुत अच्छी। ठीक है, और कोई प्रश्न है क्या या कोई टिप्पणी? ओके, तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, आचार्य हरिदास ठाकुर की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्णा माता जी। प्रणाम। कृष्णा माता जी दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा सभी माता प्रभु जी। जी और सभी माता जी को दंडवत प्रणाम। प्रणाम।